वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुड लक गाइड। सो आज का हमारा टॉपिक है वेद। वैसे तो यह आसान सा टॉपिक है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वेद। वेद जो है वह संस्कृत के विद वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है ढूंढना, जानना और समझना, यानी किसी विषय के बारे में ज्ञान अर्जन करना। जो वेद है उसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। वेद लिखे नहीं गए हैं, बल्कि यह एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ओरली ही पास किए गए हैं, यानी लोगों ने सुन सुन कर वेदों को जाना है। हम सभी को पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वेद है। ऋग्वेद 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है और हर बुक को मंडल कहा गया है। तो यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 1028 हाइम्स यानी सूक्तों का वर्णन किया गया है। सूक्त दरअसल कुछ मंत्रों के समूह को कहा जाता है जो अपने आराध्याओं के लिए गाए जाते हैं। जैसा कि अभी बताया कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 9वें मंडल में सोम रस का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। हमारा अगला वेद है सामवेद। सामवेद को वेद ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। सामवेद में छंदोग्य उपनिषद और कीन उपनिषद का वर्णन किया गया है। सामवेद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गान और अर्चिका। सामवेद में ध्रुपद राग का भी वर्णन किया गया है। सामवेद के ब्राह्मण को उद्गोत्री कहा गया है और इसके उपवेद का नाम गंधर्व वेद है। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद। यह जनरली यज्ञों के लिए यूज किए गए मंत्रों का उल्लेख करता है। यह 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसे ब्लैक यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद को व्हाइट यजुर्वेद भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और प्रोस यानी उनकी एक्सप्लेनेशन दोनों हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को अध्वर्यु कहते हैं और इसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। हमारा लास्ट वेद है अथर्ववेद। इस वेद में हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड मंत्र का यूज किया गया है। इस वेद के मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अथर्ववेद को वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर तरह के काले जादू या वशीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। अथर्ववेद के ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहते हैं और इसका उपवेद है शिल्पवेद।